नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस्तलाकृतियां स्टार्ट किया था हमने। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस्तलाकृतियां, उसमें देखा हमने, कलम ने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था कलम ने? एक तो मैदान, मैदान के बाद में क्या पढ़ा? मरुस्थल, और मरुस्थल के बाद में क्या पढ़ लिया? पर्वत। तीन इस्तलाकृति और हैं, पठार, विश्व के प्रमुख पठार, और नदियां और झीलें। ये तीन टॉपिक आज हम रिवीजन करेंगे। सभी अपने नोट्स निकाल लें, और नोट्स में जैसे जैसे मैं बोलता रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते रहना। कोई करेक्शन हो तो करेक्शन भी कर लेना, और याद करना है, मकसद है अपना याद करना। क्योंकि सेम चीज़ें हमने क्लास में अच्छे से पढ़ी भी लिया, लिख भी लिया, लेकिन जब भी आप रिवीजन करें तो इस क्लास को देखते हुए रिवीजन करेंगे, जल्दी फास्ट रिवीजन हो जाएगा। चालू करें आज। पठार, विश्व के प्रमुख है पठार। ये मैप है, कलम ने मैप भी यूज नहीं किया था, तो आज मैप भी देखेंगे। पहला तो स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नॉर्थ अमेरिका से। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। इसमें देखें, तीन पठार तो इधर हैं क्रम से ही, एक, दो, तीन। तीन पठार साउथ में है, एक, दो, तीन, और दो पठार अलग हैं, एक तो इधर है और एक यहाँ पर है। यही पठार है पूरे। इनके नाम देखें, इसका नाम क्या है? कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार। इसका क्या नाम है? ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, क्या लिखा हुआ इसमें नाम? ग्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार। ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार। और ये कौन सा है? कोलोराडो। कौन सा पठार है? कोलोराडो। कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार के नाम से कुछ याद आ रहा है क्या? ग्रेट कैनियन। क्या याद आ रहा है? ग्रेट कैनियन। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कहाँ पर है? इसी पठार पर है, उसका नाम है ग्रेट कैनियन। जब नदियां पठारों से बहती हैं तो अपरदन के कारण यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कैनियन। जब नदियां पर्वतों से बहती हैं और वी आकार की घाटी बनाती हैं तो क्या कहेंगे उसको? गोर्ज। विश्व का सबसे बड़ा गोर्ज कौन सा है? बुंजी गोर्ज, जो सिंधु नदी द्वारा पीओके क्षेत्र में है। ठीक है, ये तीन पठार हैं, लोकेशन जरूर ध्यान रखना है। बाकी नीचे देखें, ये कौन सा पठार है? मैक्सिको पठार। कौन सा पठार है? मैक्सिको पठार। ये कौन सा है? एडवर्ड। एडवर्ड पठार। और यह है ओजार्क पठार। ओजार्क पठार। और जो पठार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? पिडमोंट पठार। पिडमोंट पठार, लॉरेंशियन पर्वत के पदेन क्षेत्र में स्थित पठार। लॉरेंशियन पठार। पहले तो याद करें इनकी लोकेशन, इनके नाम। तीन पठार तो कहां पर हैं? पश्चिमी तट पर हैं। कौन कौन से? कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। तीन नीचे हैं, मैक्सिको, एडवर्ड, ओजार, और दो इधर हैं, पिडमोंट और एक लॉरेंशियन। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कहां से है? पिडमोंट से। एक गिरिपदीय पठार है, पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी पर्वत के पदेन क्षेत्र में, पर्वत के ढलान क्षेत्र में स्थित है। और कौन सा पर्वत है यहाँ पे? अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत है यहाँ पर? अपलेशियन पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी मिचेल, प्राचीन वलित पर्वत है। बाकी सभी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी तट पर मिलेंगे, और इन सभी को कहते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है कि पिडमोंट पठार कौन से देश में है? यूएसए। कौन से देश में है ये? यूएसए में है। गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, अपलेशियन पर्वत के पदेन क्षेत्र में स्थित है। खनिज संपन्न पठार है, खनिज संपन्न पठार है। हमने पढ़ा खनिज विश्व में, तो वहां पे पेट्रोलियम रिजर्व के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? पिडमोंट पठार। और देखें, बात करें तो इसमें सबसे बड़ा, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, इतना ही ध्यान रखना है। और इसके ऊपर एक झील भी है, कौन सी? ग्रेट साल्ट। कौन सी झील है? ग्रेट साल्ट। ग्रेट साल्ट की क्या विशेषता बताया था? नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील। बाकी सभी हमने मीठे पानी की पढ़ा, एक झील कौन सी पढ़ा हमने? खारे पानी की, उसका क्या नाम है? ग्रेट साल्ट झील। ठीक है, ग्रेट बेसिन पठार पर है।
उसके बाद में देखते हैं कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार से कौन सी नदी गुजरती है, कौन सी नदी बहती है यहाँ से, कोलंबिया नदी बहती है। और कोलंबिया नदी की सहायक नदी कौन सी है, स्नेक, स्नेक, इसलिए इसको स्नेक का पठार भी कहते हैं। कोलंबिया पठार का दूसरा क्या नाम है, स्नेक का पठार। क्यों कहते हैं, यहाँ से कोलंबिया नदी बहती है, कोलंबिया नदी की सहायक नदी स्नेक, और स्नेक के कारण इसको स्नेक का पठार भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कोलोराडो। कोलोराडो से कौन सी नदी, कोलोराडो नदी बहती है, और यह नदी इस पठार को काटकर यू आकार की घाटी का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैनियन। क्या कहते हैं, कैनियन। दो शब्दावली हैं, एक तो कैनियन होता है, एक गोर्ज। क्या क्या होता है, कैनियन और गोर्ज। गोर्ज जब नदी पठारों से बहती है, पठारों को काटकर यू आकार की घाटी बनाएगी, उसे कैनियन कहेंगे। और जब नदी किसी पर्वत से गुजरती है तो वी आकार की घाटी बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, गोर्ज। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन, कौन सा है, ग्रैंड कैनियन। विश्व का सबसे बड़ा गहरा गोर्ज बुंजी गोर्ज, याद करें इंडिया में बुंजी गोर्ज। सिंधु नदी द्वारा बनता है, कोलोराडो नदी द्वारा बनता है, और ये कहाँ स्थित है, कोलोराडो पठार पर। तीनों के बारे में क्लियर है। मैक्सिको पठार, मैक्सिको पठार कौन से देश में, मैक्सिको देश में स्थित है। अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ, दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वतों के बीच में है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। दो पर्वतों के बीच में एक पठार है, क्या नाम है उसका, मैक्सिको पठार। सही है। ये भी खनिज संपन्न पठार है, और यहीं पर एक कौन सा खनिज मिलेगा आपको, चांदी। और चांदी की सबसे बड़ी खान चिहुआहुआ कौन से पठार पर स्थित है, मैक्सिको पर। इनके दो के नाम याद रखना, एडवर्ड और पिडमोंट के बारे में बता दिया। गिरिपदीय पठार है, यूएसए में स्थित है, खनिज संपन्न है, ठीक है, अपलेशियन पर्वत के पदेन क्षेत्र में स्थित है। लॉरेंशियन पठार कौन से देश में, कनाडा। कौन से देश में, कनाडा में। किसका उदाहरण है ये, शील्ड का उदाहरण है। शील्ड का मतलब क्या हुआ, दो बातें हैं, कि पुराना भी है, पुराना भी है, और खनिज संपन्न भी है। ऐसा भूभाग जो पुराना हो, खनिज संपन्न, उसे क्या कहते हैं हम, शील्ड। शील्ड का उदाहरण कैनेडियन शील्ड भी किसको कहते हैं। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। नॉर्थ अमेरिका के पठार क्लियर रहेंगे सभी को। पश्चिमी तट पर कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो। नीचे मैक्सिको, एडवर्ड, औजार। पूर्वी तट पर पिडमोंट, और ऊपर लॉरेंशियन पठार। ठीक है। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है हमारा। साउथ अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं, ऊपर देखो, गुआना देश है यहाँ पर, यहाँ पे एक पठार है गुआना, गुआना का पठार। ठीक है। ब्राजील में ब्राजील का पठार। बोलीविया, ये बोलीविया देश है। पूरे साउथ अमेरिका में दो देश लैंडलॉक हैं, स्थल वृद्ध देश हैं। यहाँ पर है बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। और कौन सा पठार दिखा था, पैटागोनिया। यहाँ पर पैटागोनिया, और क्या पढ़ा था कल, मैदान पैटागोनिया, मरुस्थल पढ़ा था कल, मरुस्थल। पैटागोनिया का पठार भी है यहाँ पर। ठीक है। ये चार पठार है यहाँ पर। गुआना का पठार गुआना देश में, ब्राजील का पठार ब्राजील देश में, बोलीविया का बोलीविया देश में, और पैटागोनिया अर्जेंटीना में। कहाँ पर है, अर्जेंटीना। एक शब्द और मिलता है आपको, माटो ग्रासो पठार। माटो ग्रासो पठार, माटो ग्रासो पठार, माटो ग्रासो पठार। ये भी किसका पार्ट है, ब्राजील के पठार का ही भाग है, ब्राजील देश में ही स्थित है। अब इसमें देखें, सबसे प्रसिद्ध तो कौन सा है, बोलीविया का पठार। कौन से देश में, बोलीविया देश में है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत पर स्थित है ये, एंडीज पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है ये, इसलिए सबसे ऊंचा, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा है, लेकिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बोलीविया का पठार। तो सबसे ऊंचा कौन सा रहेगा, तिब्बत का पठार। विश्व में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। दूसरा सबसे ऊंचा क्यों है ऊंचा ये, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। और क्या विशेषता है इसकी, बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज। धरातल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, लापाज। ये जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पे प्लेट किनारे हैं, इधर कौन सा है, साउथ अमेरिका प्लेट, यहाँ पे नाज़का प्लेट है। कल थोड़ा सा गलती से हमने बता दिया था कि एंडीज पर्वत का निर्माण साउथ अमेरिका और किससे हो गया, प्रशांत। प्रशांत की जगह नाज़का प्लेट आएगा। कौन सी प्लेट है, नाज़का।
प्लेट किनारे हैं, प्लेट किनारों से क्या बाहर निकलेगा? मैग्मा। क्या निकलेगा? मैग्मा। और मैग्मा के ठंडा होने से लावा बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे लावा का डिपोजिशन है। तो ये पठार किससे बना है? लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार है। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें यही है बोलीविया के पठार के बारे में। उसके बाद में बात करें, पैटागोनिया कहाँ पर है? अर्जेंटीना। पैटागोनिया कहाँ पर है? अर्जेंटीना। ब्राजील का पठार ब्राजील में है। माटो ग्रासो पठार इसी का भाग है। इन दोनों की बात करें, ये दोनों ही किसके उदाहरण है? शील्ड के उदाहरण है। दोनों ही किसके उदाहरण है? ये शील्ड के उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ? पुराना भूभाग भी है और खनिज संपन्न भी है। दोनों ही पुराना भी है, खनिज संपन्न भी। ये तो है लोहे खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और यह बॉक्साइट किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही शील्ड के उदाहरण है। यहाँ से एक नदी भी गुजरती है। यहाँ से तो कौन सी नदी? पराना। कौन सी नदी है? पराना। यहाँ से है पराना नदी गुजरती है, और यहाँ से ओरिनिको 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 नदी बहती है। 4 पठार देखा, कौन कौन से? गुआना, ब्राजील, बोलीविया, पैटागोनिया। इन दोनों को एक साथ याद करना है। गुआना का पठार गुआना देश में, ब्राजील का पठार ब्राजील देश में। ठीक है, इसमें एक बात और एक्स्ट्रा है, माटो ग्रासो पठार किसका पार्ट है? ब्राजील के पठार का ही भाग है। दोनों ही शील्ड का उदाहरण है। दोनों किसके उदाहरण है? इसका मतलब दोनों काफी पुराने भी हैं और खनिज संपन्न भी हैं। खनिज संपन्न कौन कौन से खनिज मिलेंगे? इधर तो कौन सा? बॉक्साइट, और इधर लोहा। यहां से नदी है ओरिनिको, और यहां से नदी कौन सी है? पराना। ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मोस्ट है। कौन सा? बोलीविया पठार। कौन से देश में? बोलीविया देश में। बोलीविया देश में कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित। इसका मतलब ये ऊंचा है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा। पहला कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ठीक है, उसके बाद में बोलीविया की राजधानी कहाँ स्थित है? बोलीविया पठार पर स्थित है। और ये किससे निर्मित है? लावा निर्मित पठार है। तो ये क्या 2 महाद्वीपों के देख लिया हमने। उसके बाद में कौन सा देखेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पठार हैं बताना देखें। यहां पर तो कौन सा है? फाउटा जालोन। इनके नाम ही ध्यान रखना है। फाउटा जालोन पठार कौन से देश में? कौन से देश में है? गिनी। यहां पर कौन सा है? जोस का पठार। कौन से देश में? नाइजीरिया। जोस का पठार नाइजीरिया। और यहाँ पे इथोपिया का पठार। इथोपिया का पठार कौन से देश में? इथोपिया में। और कंतांगा पठार जायरे इस देश में है। कंतांगा पठार कहां पर है? जायरे देश में। और यह है बीका पठार, ये कहां पर है? अंगोला देश में। बीका पठार अंगोला देश में। 3 चोटियां याद हैं क्या आपको? अफ्रीका की 3 चोटियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी, तीनों हैं ये। इन तीनों के बीच में एक पठार मिलेगा आपको ऐसे। उसका क्या नाम है? पूर्वी अफ्रीकन पठार। पूर्वी अफ्रीकन पठार। तो सिर्फ इनके नाम ही ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सा है? फाउटा जालोन, गिनी देश में है। जोस का पठार नाइजीरिया में है। कहां पर है? नाइजीरिया में है। इथोपिया का पठार इथोपिया देश में है। कंतांगा जायरे देश में है। कहां पर है? जायरे। इसके नीचे अंगोला, अंगोला देश में कौन सा है? बीका पठार है। और ये 3 में है तंजानिया, तंजानिया, केन्या और युगांडा। इन 3 देशों में एक पठार है, कौन सा? पूर्वी अफ्रीकन पठार। सिर्फ नाम ध्यान रखना, इनकी कोई अलग से विशेषता नहीं है। उसके बाद में कौन सा महाद्वीप? उसके बाद में कौन सा महाद्वीप? यूरोप। यूरोप महाद्वीप ये रहा, यूरोप महाद्वीप ये है। अफ्रीका से उत्तर में ये अफ्रीका है, नीचे कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका। और ये यूराल पर्वत से इधर एशिया। यूराल पर्वत से इधर कौन सा है? एशिया। 4 पठार बताए थे मैंने इसमें। कितने? 4 5। सबसे पहले तो देखा हमने कि इस महाद्वीप में कुछ देशों के समूह को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आइबेरिया, आइबेरियन देश नाम दिया। 2 देश हैं यहाँ पे, पुर्तगाल प्लस स्पेन।
इन दोनों देशों में एक पठार है, कौन सा पठार है? मेसेटा। मेसेटा। पुर्तगाल स्पेन में मेसेटा का पठार है, और मेसेटा के पठार को ही क्या कहते हैं? आइबेरिया का पठार। आइबेरिया पठार। और इन दोनों देशों को आइबेरियन देश भी कहते हैं। आपसे पूछे कि आइबेरियन देश कौन कौन से हैं? पुर्तगाल और स्पेन, बिल्कुल वेस्ट में, पूरे महाद्वीप के वेस्ट में कौन कौन से देश हैं? पुर्तगाल और स्पेन है। दोनों देशों को आइबेरियन देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आइबेरिया का पठार स्थित है। आइबेरिया के पठार को और क्या कहते हैं? मेसेटा। मेसेटा से आगे, स्पेन से आगे कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस से आगे जर्मनी। ऐसे क्रम है इनका, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस में एक पठार है, कौन सा? मैसिफ। क्या नाम है इसका? मैसिफ। मैसिफ पठार है। और मैसिफ पठार का दूसरा क्या नाम है? मध्यवर्ती पठार। मध्यवर्ती पठार। मेसेटा, मैसिफ। आइबेरियन पठार, मध्यवर्ती पठार। ये दोनों पुर्तगाल स्पेन इधर हैं। उसके बाद में कौन सा है? फ्रांस। जर्मनी में कौन सा है? बवेरियन। बवेरियन कहां पर है? ये जर्मनी देश में है। ये इतना ही ध्यान रखना है। उससे आगे कौन कौन से देश हैं? नीचे चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया, और इधर है पोलैंड। चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया। यहां पर एक पठार है, क्या नाम है उसका? बोहेमियन। बोहेमियन। कौन सा पठार है? बोहेमियन का पठार है। और यहां पर फिनो स्कैंडिनेवियन पठार। फिनो स्कैंडिनेवियन देश है ना यहाँ पे, स्कैंडिनेवियन पठार। नॉर्वे, कौन कौन से देश हैं यहाँ पे? नॉर्वे, स्वीडन। मुख्यतः इन दो देशों में इसका विस्तार है। कितने पठार हो गए? 5। कौन कौन से? मेसेटा, मैसिफ, बवेरियन, बोहेमियन, फिनो स्कैंडिनेवियन। मेसेटा पुर्तगाल और स्पेन, मैसिफ फ्रांस, जर्मनी में बवेरियन। जर्मनी में कौन सा है? जर्मनी, पुर्तगाल, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया। इन चारों में बोहेमियन। और नॉर्वे और स्वीडन में फिनो स्कैंडिनेवियन पठार। सही है क्या? इसका मेसेटा का दूसरा क्या नाम है? आइबेरियन पठार। मैसिफ का दूसरा क्या नाम है? मध्यवर्ती पठार। इतना ही ध्यान रखना है। हमने कौन कौन से महाद्वीप देख लिया? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। अब क्या पढ़ेंगे? एशिया। क्या पढ़ेंगे? एशिया। ये है हमारा एशिया, जिसमें क्या आना चाहिए? भारत। भारत आना चाहिए इसमें। इधर ध्यान दो, देखें, यहां से चालू करें। सबसे इधर लास्ट में कौन सा देश है? तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की। इसके दोनों तरफ पर्वत हैं, पोंटीन, टॉरस। तुर्की देश में 2 पर्वत है, दोनों समानांतर हैं, पोंटीन और टॉरस। इनके बीच में एक पठार है, कौन सा? अनातोलिया का पठार। कौन सा तोलिया है? अनातोलिया। अनातोलिया का पठार कौन से देश में? तुर्की। कौन से देश में? मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, यह अंतः पर्वतीय पठार है। सही है क्या? क्यों? 2 पर्वतों के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, पोंटीन और टॉरस। और क्या विशेषता है? एशिया माइनर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एशिया माइनर। पहले यूरोप से एशिया में एंट्री किधर से करते थे? इसी पठार से करते थे। एशिया माइनर के नाम से कौन सा पठार प्रसिद्ध है? अनातोलिया का पठार। दूसरा, तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा कहाँ स्थित है? अनातोलिया के पठार पर ही स्थित है। दोबारा से बताओ, देखें, अनातोलिया का पठार कौन से देश में? तुर्की में। अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कौन कौन से पर्वतों के बीच में? पोंटीन और टॉरस के बीच में स्थित है। एशिया माइनर भी कहते हैं इसको। और तुर्की की राजधानी अंकारा स्थित है। तुर्की से आगे कौन सा देश है? ईरान। ईरान का पठार। कौन सा पठार? ईरान का पठार कौन से देश में? ईरान देश में स्थित है। यह भी अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कौन कौन से पर्वतों के बीच में? एल्बुर्ज और जाग्रोस। एल्बुर्ज और जाग्रोस के बीच में है, अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इस पठार पर 2 मरुस्थल हैं। कल हमने देखा था कि ईरान में 2 मरुस्थल हैं, दस्ते लूट, दस्ते कावीर। तो दस्ते लूट, दस्ते कावीर कौन से पठार पर स्थित है? ईरान के पठार पर स्थित है। थोड़ा आगे चलेंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा पठार है? पोतवार का पठार।
कोतवार का पठार। कौन से देश में? पाकिस्तान देश में स्थित है। कुछ शहर स्थित हैं इस पर, एक तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और एक रावलपिंडी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर कौन से पठार पर स्थित है? कोतवार का पठार। और सबसे इंपॉर्टेंट पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। भारत के ऊपर हिमालय है, कौन सा पर्वत है? हिमालय। ऊपर कुनलुन-सान, फिर तिएन शान। ये हिमालय, कुनलुन-सान, तिएन शान, 3 पर्वत श्रेणियां ऐसे समानांतर हैं भारत से ऊपर। नीचे हिमालय और कुनलुन-सान के बीच में कौन सा पर्वत है? तिब्बत का पठार। यहाँ पर एक टकला मकान मरुस्थल है। क्या मिलेगा यहाँ पे? मरुस्थल। क्या नाम है उसका? टकला मकान मरुस्थल। तिब्बत का पठार कौन से देश में? तिब्बत, चाइना में। ठीक है। क्या विशेषता है? अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कैसे? हिमालय और कुनलुन-सान के बीच में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है और लावा निर्मित पठार है। लावा के अपेक्षा से काली मृदा बनेगी, इसलिए तापमान यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो सबसे गर्म, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। और क्या विशेषता है? यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे मैकोंग, शिक्यांग, यांगटी शिक्यांग, अनेक नदियों का उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास क्या है? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या बनेंगी? नदियां। और कौन सा पठार रह गया? लोयस का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार है? लोयस। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है और वायु निर्मित पठार है। इसकी विशेषता क्या है? इसीलिए पूछता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु के डिपोजिशन से, पवनों द्वारा लाई गई मिट्टी के डिपोजिशन से क्या बना है? लोयस का पठार बना है। और लोयस के पठार से कौन सी नदी बहती है? हुआंग हो, जिसे हम चीन का शोक भी कहते हैं। यही था। आपको साइबेरिया क्षेत्र में मैदान भी मिलेगा, साइबेरिया का मैदान, और साइबेरियन पठार भी मिलेगा, क्योंकि कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है, उसे क्या कह देते हैं हम? पठार। पठार की डेफिनेशन क्या है? धरातल से थोड़ा ऊंचा, टॉप उसका समतल, ऐसे भूभाग को क्या कहते हैं? पठार। तो यहाँ पे मिलता है साइबेरिया का पठार। और कौन से पठार मिलेंगे? यूनान का पठार कहां पर है? पूर्वी चीन में। कौन सा? यूनान का पठार है पूर्वी चीन। और यहां पर शान का पठार कहां पर है? म्यांमार में। जलज पठार का उदाहरण है। जलज मतलब नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए डिपोजिशन के डालने से क्या बन गया? शान का पठार म्यांमार में स्थित है। यही पढ़ा था, एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। कौन सा पठार? अनातोलिया, ईरान का पठार, कोतवार का पठार, तिब्बत का पठार, यूनान का पठार, लोयस का पठार, साइबेरिया का पठार और शान का पठार। सही है। एशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया में कोई पठार है क्या? पर्टिकुलर नाम नहीं है। एक पठार क्षेत्र है छोटा सा, किम्बरली पठार। हालांकि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है पूरा ही ऊपर उठा हुआ है, पश्चिमी पठारी प्रदेश कहते हैं उसको, और ड्राई एरिया है। अलग से इनकी तरह कोई नाम नहीं है। और अंटार्कटिका में सिर्फ एक पर्वत ही है और कुछ भी नहीं। पर्वत का क्या नाम है? ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सा पर्वत है? एल्सवर्थ पर्वत। और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसिव। ठीक है, पठार हो गए कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे? नदियां भी हम कहां से चालू करेंगे? नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका की नदियां थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार देश बताना देखें। ये तो कौन सा देश है? कनाडा। कौन सा देश है? ये यूएस। और ये मैक्सिको। यही है। दो नदियां तो बहुत इजी हैं, एक तो इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है और एक इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। क्या क्या नाम है बताना देखें। इसका तो क्या नाम है? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी। समझ गए क्या? यही एग्जाम में पूछेगा कि यूएसए और मैक्सिको के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी कहाँ गिरती है? मैक्सिको खाड़ी में। नीचे मैक्सिको खाड़ी है, यहाँ पर मैक्सिको खाड़ी में। याद हो गई ये रियो ग्रांडे नदी कौन से महाद्वीप में, कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाती है? कहाँ गिरती है ये? ऊपर। यहां पर कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। दोनों किस किस के बीच में सीमा बनाती है?
कनाडा और यूएसए के बीच में। इन दोनों के बीच में 5 झीलों के समूह को क्या कहते हैं? महान झीलें। कनाडा और यूएसए के मध्य 5 झीलों के समूह को क्या कहते हैं? महान झीलें। महान झीलें कोई एक झील है क्या? कितनी झीलों का समूह है? 5। आपस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है, या तो नहरों से या नदियों से, किसी भी प्रकार से आपस में जुड़ी हुई है। ये देखो 5 नहरें हैं, 5 झीलें हैं ये। लास्ट की झील कौन सी है? ओंटेरियो। कौन सी झील है? ओंटेरियो झील से एक नदी का उद्गम है, उसका क्या नाम है? ओंटेरियो झील से एक नदी का उद्गम है, क्या नाम है? सेंट लॉरेंस। और सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? सेंट लॉरेंस खाड़ी में ही गिरती है। 2 नदियां तो याद हो ही गई, बॉर्डर पर है दोनों के। उसके बाद में है, इसके नीचे एक नदी है हडसन। कौन सी है? हडसन। इसके किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। क्योंकि कई बार नदियां एक तरफ होंगी और सामने शहर होंगे, उनको भी मिलान करवा सकता है। तो न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी कौन से देश में? यूएस। और किधर गिरेगा ये? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गिरती है ये। उसके बाद में देखें टेनेसी, छोटी सी नदी है टेनेसी। कौन सी नदी है? टेनेसी नदी कौन से देश में है? यूएसए देश में स्थित है। क्यों पढ़ते हैं हम इसको? विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस पर है? टेनेसी नदी पर। विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी पर। इसी पर आधारित है भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब बनाया था? 1948। बहुउद्देशीय नदी घाटी किसे कहेंगे? जिसके एक से अधिक उद्देश्य हैं। बांध बनाएंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे, विद्युत उत्पादन करेंगे, एक से अधिक उद्देश्य बनाएंगे, उसे कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। वापस से विश्व की प्रथम टेनेसी, भारत की प्रथम दामोदर। क्वेश्चन ऐसे आता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर आधारित है? टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। टेनेसी नदी घाटी कौन से देश में? यूएस। ठीक है। फिर इसकी एक साइड नदी है ओहायो, फिर वो मिसिसिपी में मिलेगी। अब एक नदी और बता रहा हूं, मिसिसिपी। इटस्का झील। कौन सी झील है? इटस्का। इटस्का झील से एक नदी का उद्गम है और ये गिरती है मैक्सिको खाड़ी में। उसका नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है? मिसिसिपी। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी का उद्गम तो कहां से है? इटस्का झील से। और विलय कहां पर है? मैक्सिको खाड़ी में। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी। सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी। और हमने मैदान पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में, एक ही मैदान पढ़ा था, कौन सा? प्रेरीज। कौन सा मैदान? प्रेरीज घास का मैदान। घास के मैदान होंगे अधिकांश तक किससे बनेंगे? नदियों से। तो मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदी मिसौरी से कौन सा मैदान बना? प्रेरीज। ये ध्यान रखना है। सबसे लंबी नदी है, इटस्का झील से उद्गम है और कहां गिरती है? मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। और देखें तो और कौन कौन सी नदी है? कौन सी? इधर से है कोलंबिया और इधर से है कोलोराडो। कोलंबिया और ये है कोलोराडो। कोलोराडो। अभी पढ़ा हमने कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार। ये कहां से गुजरती है? कोलंबिया के पठार से। और ये कोलोराडो पठार से। इसकी सहायक नदी कौन सी है? एक स्नेक। स्नेक। ठीक है। और इस पे एक बांध है, कौन सा? ग्रैंड कुली बांध। ग्रैंड कुली बांध। ग्रैंड कुली बांध कौन सी नदी पर है? कोलंबिया नदी पर है। कोलंबिया नदी की सहायक नदी स्नेक। ग्रैंड कुली बांध की क्या विशेषता है? विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध। विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। कंक्रीट मतलब चिनाई किया है हमने, बनाया है उसको। ठीक है। कोलोराडो नदी क्या विशेषता है? कोलोराडो पठार से बहती है और कोलोराडो को पठार से बहेगी तो उसका अपरदन से एक घाटी का निर्माण होगा, यू आकार की घाटी। उसे क्या कहते हैं हम? कैनियन। क्या कहते हैं? कैनियन। और विश्व का सबसे गहरा बड़ा गोर कैनियन कौन सा है? ग्रेट कैनियन। यह नदी ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। और कोई नदी? कनाडा में 5 झीलें हैं, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बेयर। तो बेयर झील से, ग्रेट बेयर झील से कौन सी नदी का उद्गम है? मैकेंजी। स्लेव, सॉरी, ग्रेट स्लेव झील से कौन सी नदी का उद्गम है? मैकेंजी। और ऊपर है ब्यूफोर्ट सागर। कहां गिरती है ये? ब्यूफोर्ट सागर।
याद करें, मैकेंजी एक पर्वत चोटी का नाम भी लिखवाया था, सॉरी पर्वत भी अलग से इधर है ना, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी। मैकेंजी पर्वत अलग है, मैकेंजी नदी अलग है। मैकेंजी पर्वत से मैकेंजी नदी का उद्गम नहीं है। मैकेंजी नदी का उद्गम कहां से है? ग्रेट स्लेव झील से, ग्रेट स्लेव झील से है। और ये कहां पर है? कनाडा में, कनाडा में। ये मुख्य मुख्य नदियां हैं किसकी? नॉर्थ अमेरिका की। वापस रिवीजन करूं, यूएसए और मेक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे, सही है। कनाडा यूएसए के बीच में सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस का उद्गम ओंटेरियो, 5 जिलों में सबसे लास्ट में कौन सी है? ओंटेरियो। और विलय सेंट लॉरेंस खाड़ी में। हडसन न्यूयॉर्क, हडसन के किनारे न्यूयॉर्क। टेनेसी प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मिसिसिपी इटस्का झील मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। साइक नदी मिशोरी, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, और इसी से बना है प्रेरीज घास का मैदान। इधर चलेंगे, कोलंबिया कोलोराडो, कोलंबिया पठार से, कोलोराडो पठार से। इस पर एक बांध है ग्रैंड कुली बांध, और इस पर एक कैनियन है ग्रैंड कैनियन। कौन सा कैनियन? ग्रैंड कैनियन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन। ऊपर एक झील है स्लेव, पढ़ेंगे आज। वहां से कौन सी नदी का उद्गम है? मैकेंजी नदी का उद्गम है। उसके बाद में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं? कौन कौन सी हैं? ओरिनिको नदी है, पराना है। देखो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये कौन सा देश है? कोलंबिया। ये पेरू, और ये है ब्राजील। यहां से एक नदी है, कौन सी है? अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन। लेकिन यदि आयतन की बात करें तो सबसे बड़ी नदी अमेजन कौन से महाद्वीप में? साउथ अमेरिका में। कितने देशों से बहती है? 3, कोलंबिया, पेरू, ब्राजील। उद्गम कहां से है? एंडीज पर्वत श्रेणी से, क्योंकि एंडीज माउंटेन है यहाँ पे। एंडीज पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम है। साइक नदियां मेडीरा, निग्रो, मेडीरा और निग्रो इसकी साइक नदियां हैं, मेडीरा और निग्रो। इसके आसपास कलम ने देखा था वर्षा वन, क्या पढ़ा था? वर्षा वन, उसका क्या नाम है? शैलवास। अमेजन वर्षा वन या फिर शैलवास, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ऊपर कौन सी नदी है? गुआना के पठार से कौन सी नदी बहती है? ओरिनिको, ओरिनिको। और मुख्यतः देश है वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की खाड़ी में गिरती है। और इसके बारे में एक ही बात ध्यान रखना है, कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? ओरिनिको। हालांकि ओरिनिको की साइक नदियों पर है ये, लेकिन मुख्य नदी इसी के बारे में पूछता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर? ओरिनिको नदी पर। पढ़ा हमने ब्राजील का पठार, ब्राजील के पठार से कौन सी नदी? पराना। कौन सी नदी? पराना। उद्गम ब्राजील, ब्राजील के पठार से। और विलय कहां पर है? रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा यहां पर गिरती है। और इस पर एक बांध भी पढ़ा था हमने, इताइपू बांध, इताइपू बांध। साइक नदियां बताना देंगे इसकी, उरुग्वे और पराग्वे। उरुग्वे पराग्वे देशों के नाम भी हैं। ये तो कौन सा देश है? ये तो है उरुग्वे, और ये है पराग्वे। इन दोनों देशों के बिल्कुल बीच से गुजरती है, ये सीमा भी बनाती है। और ये दोनों इसकी साइक नदियां भी है। साउथ अमेरिका में यही पढ़ा था, 3 ही नदियां पढ़ा था। ऊपर कौन सी नदी है? ओरिनिको। ओरिनिको कौन से देश से? वेनेजुएला, गुआना के पठार से बहती है। और जलप्रपात है एंजिल। अमेजन के बारे में अच्छे से ध्यान रखना। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी, आयतनिक दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, एंडीज पर्वत से इसका उद्गम है। अटलांटिक महासागर में गिरती है, इधर अटलांटिक महासागर ही है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। 3 देशों से बहती है, कोलंबिया, पेरू, ब्राजील। 3 देशों से बहती है। साइक नदियां कौन कौन सी हैं? मेडीरा और निग्रो, ठीक है। उसके बाद में देखें तो कौन सी नदी? पराना। पराना नदी पर कौन सा बांध? इताइपू। पराना का उद्गम तो कहां पर है? ब्राजील के पठार से गिरती है, रियो डी ला प्लाटा। ये नहीं है तो अटलांटिक है महासागर, क्योंकि इधर अटलांटिक महासागर ही है।
फिर हम कहाँ चलेंगे? अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ पर है? ये है अफ्रीका महाद्वीप के नाम से एक ही नदी याद आती है आप लोगों को, कौन सी? कौन सी नदी? नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी। लेकिन इधर बताओ, देखिए ये कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी है? गिन्नी की खाड़ी से कौन सी लाइन गुजरती है? कौन सी लाइन? 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद में देखें नीचे, कौन सी लाइन गुजरती है? मकर रेखा। मकर रेखा। तो एक तो यही पूछेगा आपसे। दूसरा, इन दो नदियों की बात कर लेते हैं पहले। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है एक नदी, कौन सी है? कांगो या जायरे। दोनों नाम है उसके, कांगो या जायरे। कांगो और जायरे 2 देशों में बहती है। और कहां चले गिरती है ये? गिन्नी की खाड़ी में। कौन सी नदी पड़ा? कांगो या जायरे। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन कौन से देशों में? कांगो और जायरे 2 देशों में है ये। और कहां गिरती है? गिन्नी की खाड़ी में। क्या विशेषता है? 0 डिग्री को 2 बार काटती। याद करो, कर्क रेखा भारत में माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और यहां से है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक देश, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक देश में बहती है। और मोजाम्बिक चैनल में गिरती है ये। कहां गिरती है? मोजाम्बिक चैनल में। और क्या विशेषता है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। समझ गए क्या? उसके बाद में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। ऊपर सागर कौन सा है? भूमध्य सागर। नील नदी का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे हम। यहां पर एक झील है विक्टोरिया। कौन सी झील है? बताऊंगा। 3 देशों की सीमा पर है ये, 3 देशों में स्थित है विक्टोरिया झील। इथोपिया में टाना। इथोपिया में कौन सी झील है? टाना। यहां से एक नदी का उद्गम है, कौन सी है? श्वेत नील। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से। टाना झील से ब्लू नील का उद्गम। श्वेत नील, ब्लू नील दोनों मिलने के बाद में चलती हैं आगे। और कहां गिरती हैं ये? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में। याद करें, 2 झीलें हैं, विक्टोरिया झील, टाना झील। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा पर है और ये इथोपिया देश में है। यहां से ब्लू नील, यहां से श्वेत नील दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम। कहां मिलती हैं? और फिर कहां से? मिस्र देश से कहां गिरती हैं ये? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिरती हैं। अब बात करें इसके बारे में, कुछ अलग विशेषताएं है ना। एक और झील है इसके किनारे, नासिर झील। कौन सी झील है? नासिर। तो नील नदी के पास से जब भी नील नदी पढ़ेंगे तो 3 तो झीलें पढ़ना है अपने को। विक्टोरिया झील, टाना झील, नासिर झील। नासिर झील, समझ गए क्या? उसके बाद में देखें 3 शहर हैं। कौन सा है? जुबा। श्वेत नील के किनारे कौन सा शहर है? दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। ये दोनों जहां मिलती हैं वहां पे खार्तूम। कौन सा? खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम, चर्चा में भी रहता है ये। सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील और ब्लू नील दोनों आकर मिलती हैं। फिर कहां जाएगा ये? मिस्र देश में। और इसके किनारे काहिरा। काहिरा, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है। 3 झीलें याद है क्या? 3 राजधानियां याद हैं। उसके बाद में क्या देखेंगे? बांध। 3 बांध हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? ओवन बांध, शेन्नार बांध, आसवान बांध। ओवन, शेन्नार और आसवान। आसवान। फिर कहां गिरती है ये? 2 विशेषताएं इसकी कि विश्व की सबसे लंबी नदी और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है क्या? बताओ देंगे कौन सी झील है ये? विक्टोरिया। कौन सी झील है? टाना। और ये नासिर। कौन सी झील है?
3 जिले कौन कौन सी हैं बताओ, देखिए विक्टोरिया, टाना, नासिक। 3 शहर हैं, जुबा, खार्तूम, काहिरा। कौन सी नदी के पास में? नील नदी के पास। पर्टिकुलर देखे तो श्वेत नील के पास में जुबा, दोनों जहां मिलती है वहां पे खार्तूम और आगे काहिरा। बांध ओवन, शेनार, आसवान। विश्व की सबसे लंबी नदी और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। विलय कहां पर है इसका? भूमध्य सागर। 3 नदियां पढ़ लिया, कौन कौन सी? कांगो जायरे, लिम्पोपो और नील। एक कौन सी रह गई? जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी। यहां से है जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देश में बहती है, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। और इसकी एक विशेषता है, कौन सा बांध है इस पर? करीबा बांध, जो कि पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बांध है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बांध कौन सा है? करीबा बांध। समझ गए? 4 ही नदियां पढ़ा हमने, किसके बारे में? अफ्रीका में। कौन कौन सी? कांगो जायरे। कांगो जायरे याद है कि 0 डिग्री को क्रॉस करती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। नील नदी सबसे बड़ी, और जाम्बेजी जिसपे करीबा बांध है। अफ्रीका के बाद में कहां चलेंगे? यूरोप में। कहां चलेंगे? यूरोप में। यही है यूरोप, तो ये यूरोप है। ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। ये कौन सा सागर है? काला सागर है। यहां पे कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। इधर एशिया है और इधर यूरोप है। नदी पढ़ रहे थे? 2 नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। 2 नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं, कौन कौन सी? यूराल और वोल्गा। ये तो है वोल्गा, और ये कौन सी है? यूराल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां यूराल, वोल्गा। यूराल का उद्गम यूराल पर्वत से, और ये रूस के मैदानी भाग से। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा। दूसरी सबसे बड़ी नदी यूराल नहीं है, डेन्यूब। कौन सी है? डेन्यूब। डेन्यूब नदी जाना है कि 10 देशों से बहती हुई गिरती है कहां पे? काला सागर में। 10 देशों से बहने वाली नदी काला सागर, डेन्यूब। कौन सी नदी है? डेन्यूब। विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी डेन्यूब। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब। लेकिन 4 देशों की राजधानी भी किसके किनारे स्थित है? डेन्यूब के। डेन्यूब कहां गिरती है? काला सागर। इसमें 4 नदियां गिरती हैं। कितनी नदियां? 4। डेन्यूब, डनीपर, मिस्टर, डॉन। मिस्टर और डॉन। डनीपर के किनारे कौन सी राजधानी? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन रूस के मध्य विवाद चल रहा है इस समय। यूक्रेन की राजधानी कीव किसके किनारे स्थित है? डेन्यूब। बाकी इनका नाम ध्यान रखना कि कहां गिरती है ये? काला सागर में। अच्छा, डेन्यूब के किनारे 4 देशों की राजधानी स्थित है, कौन बताएगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। उसके आगे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। सर्बिया बेलग्रेड। सर्बिया बेलग्रेड। 4 देशों की राजधानी इसके किनारे स्थित है। बाकी देखे तो 10 देशों से ये बहती है। काला सागर में 4 नदियां गिरती हैं, कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं। समझ गए क्या? उसके बाद में पढ़े, कौन सा पर्वत पढ़ा था हमने? यूराल। यूराल पर्वत के बारे में जानकारी है क्या? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत फ्रांस इटली के बीच में है। सॉरी, आल्प्स माउंटेन, आल्प्स माउंटेन है। यूराल तो उधर है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाता है ये। ऊपर तो है राइन, रोन। कौन कौन सी नदी है? रोन और राइन नदी। और नीचे है पो नदी। कौन सी नदी? पो नदी। नेक्स्ट हम नदी पढ़ेंगे पो नदी। पो नदी का उद्गम यूराल पर्वत। इसे इटली की गंगा, आल्प्स माउंटेन, सॉरी नाम आज आल्प्स नहीं आ रहा। पो नदी का उद्गम कहां से है? आल्प्स पर्वत से। और ये इटली देश से बहती है, इटली की गंगा कहते हैं इसको। ऊपर है रोन और राइन। रोन नदी फ्रांस से बहती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन नदी।
तो 2 तो ये नदियां हो गई, 4 ये हो गई और 3 ये, याद हुई क्या? रॉन, राइन, नीचे पो नदी। इटली में एपिनाइन्स पर्वत पढ़ा था कल हमने। एपिनाइन्स पर्वत से एक नदी का उद्गम है, कौन सी? टिबेर। ये एपिनाइन्स पर्वत है, यहां से कौन सी नदी का उद्गम है? टिबेर। टिबेर नदी। टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम और वेटिकन सिटी शहर स्थित है। टिबेर टे से संबंधित 3 नदियां हैं, टेगस, थेम्स एक तो, और एक टेगस। टेगस नदी पुर्तगाल में, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, किसके किनारे? टेगस। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, किसके किनारे? थेम्स। इटली की राजधानी रोम, किसके किनारे? टिबेर। टिबेर, टिबेर, टेगस, थेम्स। ठीक है, थेम्स भी मिलेगा आपको। और फ्रांस की राजधानी किसके किनारे? सीन। फ्रांस की राजधानी किसके किनारे? सीन। समझ गए क्या? यूरोप की नदियां याद हुई क्या? 2 नदियां तो कहां गिरती हैं? यूराल और 4 नदियां कहां गिरती हैं? डेन्यूब, डनीपर, निस्टर, डॉन। 3 नदियों का उद्गम आल्प्स माउंटेन, ऊपर तो राइन और रॉन, नीचे पो नदी। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा। समझ गए? 3 नदियां किससे स्टार्ट होती हैं? टे से। टिबेर, टेगस, टेम्स। टिबेर के किनारे इटली की राजधानी रोम और वेटिकन सिटी। उद्गम है इसका एपिनाइन्स पर्वत। टेगस नदी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, और लंदन किसके किनारे? थेम्स नदी के किनारे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? सीन नदी के किनारे। यूरोप के बाद में कहां चलेंगे? कहां चलेंगे? एशिया में। एशिया भी पढ़ने का है क्या? एशिया दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हो चश्मा लगा सकते हैं सभी। ये भारत है। क्या है ये? भारत नहीं है, प्यारा भारत है, प्यारा भारत है। एशिया की नदियां देखें, ये कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी में 2 नदियां आकर गिरती हैं, कौन कौन सी? टिग्रिस, यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस। 2 पर्वत है तुर्की में, पोंटीन, टॉरस। पोंटीन और टॉरस। टॉरस पर्वत से 2 नदियों का उद्गम है, टिग्रिस, यूफ्रेटस। दोनों मिल जाती हैं, मिलने के बाद में कहां गिरती हैं? ये फारस की खाड़ी में। एक तो है टिग्रिस और एक यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस, इसका पुराना नाम क्या नाम था? फरात। इसका पुराना नाम क्या था? दजला। दजला और फरात के नाम से कौन कौन सी नदियां हैं? टिग्रिस और यूफ्रेटस। नीचे पर्वत कौन सा? टॉरस। दोनों का उद्गम कहां से है? टॉरस पर्वत से। गिरने से पहले दोनों मिल जाती हैं, मिलने के बाद में फारस की खाड़ी में गिरती है। टिग्रिस के किनारे इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद कहां स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया क्या? ये मैप सही निकल रहा? वो निकाल लो पहले वाला। सभी के मुंह बिगड़े हुए हैं इसलिए कह रहा था, नाराज हैं सभी। ये अपना एशिया, ये है ना एशिया, अब तो दिख रहा है एशिया। यहाँ पे तुर्की में पड़ा था 2 पर्वत, पोंटीन और टॉरस। टॉरस पर्वत से 2 नदियों का उद्गम, टिग्रिस और यूफ्रेटस। फिर कहाँ गिरती हैं? फारस की खाड़ी में गिरती हैं। गिरने से पहले एक मैदान बनाती हैं, ये सत अल अरब, सत अल अरब का मैदान बनाती हैं। सत अल अरब का मैदान कौन सी नदियां? टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस का प्राचीन नाम दजला, फरात। दजला और फरात। उद्गम कौन से पर्वत से? टॉरस पर्वत से। टिग्रिस के किनारे कौन सी राजधानी? इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। थोड़ा आगे चलेंगे, कौन सी नदी आएगा? सिरदरिया, अमुदरिया। सिरदरिया और अमुदरिया याद करो। देखिए पूरे एशिया के मध्य में मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया में कितने देश हैं? 5। मध्य एशिया से 2 नदियों का उद्गम है, सिरदरिया और अमुदरिया। सिरदरिया अमुदरिया नदियां कहां गिरती हैं? अरल सागर में। अरल सागर झील है, अरल सागर में गिरती हैं। इन दोनों में पानी की मात्रा कम हो गई, इसलिए ये झील भी सिकुड़ रही है।
और सिरदरिया नदी के किनारे कौन सी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद किसके किनारे? सिरदरिया। इराक की राजधानी बगदाद, तिग्रिस। तिग्रिस। थोड़ा आगे चलेंगे, अफगानिस्तान में कौन सी नदी है? हेलमंद। कौन सी नदी है? हेलमंद। कौन से देश में? अफगानिस्तान। इधर 5 ही नदियां पढ़ा हमने, ध्यान हो तो। कौन कौन सी? तिग्रिस, यूफ्रेटस, सिरदरिया, अमुदरिया, हेलमंद। ऊपर ओब, येनेसी, लीना। कौन कौन सी हैं? ओब, येनेसी, लीना। कहां गिरती हैं? कारा सागर। यहां पे कारा सागर है, यहां पर तो कारा सागर है, यहां पे लेप्टेव सागर है। कौन सा सागर है? लेप्टेव सागर। लेप्टेव सागर में गिरती है। तो साइबेरिया की कौन कौन सी नदियां हैं? ओब, येनेसी, लीना। कहां गिरती है? कारा सागर और लेप्टेव सागर में। ये फिर महासागर का नाम आए तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक है महासागर। और येनेसी की सहायक नदी है, कौन सी है? इर्तिश। इर्तिश भी सहायक नदी है। इधर वाला समझने का है, इधर ध्यान देना। सबसे ऊपर कौन सा सागर है? ओखोटस्क। इससे नीचे कौन सा सागर है? पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर से नीचे दक्षिणी चीन सागर। सागर ऐसे क्रम से हैं। पूर्वी चीन सागर के पास में यहाँ पे पीला सागर। कौन सा सागर है? पीला सागर। प्रत्येक में एक एक नदी गिरती है। रूस और चीन के मध्य सीमा बनाते हुए कौन सी नदी? आमूर। कौन सी नदी? आमूर। आमूर नदी कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाती है? रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। कहां गिरती है? ओखोटस्क सागर। सही है, दो ही बातें ध्यान रखना है। आमूर नदी किस किस के बीच में? रूस और चीन के मध्य। कहां गिरती है? ओखोटस्क सागर। लोहिस का पठार पढ़ा था। लोहिस का पठार किससे बना है? वायु निर्मित पठार। मिट्टी मतलब पवनों द्वारा जो मिट्टी पवने लेकर आती हैं उसको डिपोजिशन से क्या बन गया? लोहिस का पठार। इसका मतलब लोहिस के पठार में क्या मिलेगा आपको? मिट्टी, मृदा। अब यहां से एक नदी गुजरती है, कौन सी? कौन सी नदी? ह्वांग हो। ह्वांग हो नदी। ह्वांग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसका पानी कैसा होता है? पीला। क्यों होता है? क्योंकि ये लोहिस के पठार से बहती है। लोहिस के पठार की मिट्टी में कैसे कण है? पीले रंग के कण है, और ये पीला सागर में गिरती है। इसे चीन का शोक कहते हैं। क्यों? चीन में इस क्षेत्र में बार बार ये बाढ़ लेकर आती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र है, पूरा मिट्टी मिट्टी है, पानी आगे बढ़ने के बजाय फैल जाता है। सबसे पहले आमूर के बाद में ह्वांगहो। ह्वांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। लोहिस के पठार से बहती है, पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक कहते हैं, क्योंकि बार बार क्या लेकर आती है? बाढ़ लेकर आती है। ओखोटस्क हो गया, पीला हो गया। फिर कौन सा सागर है? हमने एक पठार पढ़ा, तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत के पठार को क्या कहते हैं? सबसे ऊंचा है, सबसे गर्म है, सबसे बड़ा है, और इसके चारों तरफ क्या मिलेंगे आपको? ग्लेशियर। इसके में कौन कौन से ग्लेशियर? अनेक ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर के पिघलने से अनेक नदियों का उद्गम होता है। एक नदी है जो पूर्वी चीन सागर में गिरती है, एक नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, और एक नदी नीचे थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। यहां से 3 नदियों का उद्गम है। एक तो पूर्वी चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में, और एक थाईलैंड की खाड़ी में। पूर्वी चीन सागर में कौन सी नदी है? यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग। और इसमें कौन सी है? सिक्यांग। कौन सी नदी? सिक्यांग नदी है। और ये कौन सी है? मेकांग। मेकांग। इन तीनों नदियों का उद्गम कहां से है? तिब्बत के पठार से। ऊपर वाली दोनों नदियां सिर्फ कौन से देश में? चीन में। कौन से देश में? चीन में। और ये गिरती है यांगटी सिक्यांग तो पूर्वी चीन सागर में, सिक्यांग किस में गिरती है? दक्षिण चीन सागर में। पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिक्यांग। पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्यांग। इसके किनारे 2 शहर स्थित हैं, संगाई, वुहान। वुहान, संगाई और वुहान। इसके किनारे एक शहर है हांगकांग। कौन सा है? हांगकांग। अब बताओ, देखिए, यांगटी सिक्यांग नदी उद्गम, विलय, देश चीन, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी, और इसके किनारे संगाई, वुहान, 2 शहर स्थित हैं। सिक्यांग नदी के बारे में बताओ। उद्गम तिब्बत का पठार, विलय दक्षिण चीन सागर, देश चाइना। देश कौन सा? चाइना। और किनारे स्थित शहर हांगकांग। कौन सा शहर है? हांगकांग।
फिर एक प्रमुख नदी है मेकोंग, कौन सी है? उद्गम तिब्बत का पठार, विलय थाईलैंड की खाड़ी। ये 5 देशों से बहती है। कितने देशों से? 5। डेन्यूब नदी कितने देशों से? 10। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि 5 देशों से बहती है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे गंगा प्रसिद्ध पवित्र है, उसी प्रकार से इनके लिए मैकोंग पवित्र है। समझ गए क्या? और बात करें तो इसके किनारे लाओस की राजधानी वियंतियन स्थित है। लाओस की राजधानी वियंतियन किसके किनारे स्थित है? अब इसको समझना, मैं 3 नदियां लिख रहा हूं। एक तो कौन सी? मैकांग। क्या लिखा? एक तो मैकांग, उधर एक आगे है लाल नदी, और इधर है छाओ फ्राया नदी। तीनों नदियां इस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। मैकांग तो देख ही लिया आपने। मैकांग नदी का उद्गम तिब्बत का पठार, विलय थाईलैंड की खाड़ी। 5 देशों से बहती है। 5 देश कौन कौन से हो गए? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। ठीक है, 5 देशों से बहती है। डेन्यूब कहते हैं इसको, साउथ ईस्ट एशिया की, और सब गंगा भी कहते हैं। इसके किनारे तो है लाओस की राजधानी वियंतियन। वियंतियन। लाल नदी इसके आगे है, इसके इधर है छाओ फ्राया। मैकांग के पूर्व में कौन सी नदी? मैकांग के पश्चिम में चाओ फ्राया। चाओ फ्राया के किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। कौन सी राजधानी है? बैंकॉक। और इसके किनारे है हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। तीनों ध्यान रखना है। हनोई तो किसके किनारे है? वियंतियन किसके किनारे है? और थाईलैंड किस किनारे है? चाओ फ्राया। यही थी प्रमुख नदियां। एशिया की नदियां हो गई कंप्लीट। उसके बाद में कहां चलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितनी नदियां हैं? कौन कौन सी? मर्रे और डार्लिंग, 2 ही नदियां हैं। यहां पर एक पर्वत है, कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से 2 नदियों का उद्गम मर्रे और डार्लिंग। इसके किनारे एडिलेड शहर स्थित है। एडिलेड शहर स्थित है। और बता सकते हैं दक्षिणी महासागर आ गया यहाँ पे। एनकाउंटर की खाड़ी है, दक्षिणी महासागर में गिरती है, मर्रे और डार्लिंग। कोई नदियां हैं। अंटार्कटिका में कोई नदियां हैं क्या? नहीं है। वापस से कहां चलें अब? नॉर्थ अमेरिका में अब क्या पढ़ेंगे? झीलें पढ़ेंगे। हो गया मैप ही, ऐसे हटा लेंगे फिर तो। क्या टाइम हो गया? झीलें पढ़ेंगे कल, टाइम हो गया आज। समझ गए? क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? पर्वत तो कल ही पढ़ लिया। पठार और नदियां रिवीजन करना। ये इसलिए चलाया गया है कि कभी भी आप पढ़ें, क्योंकि आपके पास वैसे टाइम तो है नहीं, टाइम का अभाव है तुम लोगों के पास, तो इसको फास्ट 2 की स्पीड में, मैं वैसे धीरे धीरे बोलता हूँ, 2 की स्पीड में बोलना कि मैं जल्दी जल्दी से रिवीजन कराऊंगा। कॉपी आपके सामने होगी, फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, थैंक यू। कल पढ़ेंगे झीलें।
गुड मॉर्निंग।